आवास प्लस सर्वे 2024 का जो होगा वो तो देखा जाएगा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आवास प्लस 2018 की जो सूची थी, उस सूची से बहुत सारे लाभार्थियों को अभी भी पैसा नहीं मिल पाया है। किसी को प्रथम किस्त मिल गई, किसी को द्वितीय किस्त मिल गई, किसी को द्वितीय किस्त नहीं मिली, किसी को तृतीय किस्त नहीं मिली। इन सबके पीछे कारण क्या है, इस पर हम बात करेंगे, क्योंकि केंद्र सरकार की योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, काफ़ी विस्तार है और समस्याएं भी हैं इसके साथ में। अगर आप हमें पहली बार हमारे चैनल पर सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करके जाइएगा और वीडियो को लोगों को शेयर जरूर करिएगा। अगर आप हमारे रेगुलर सब्सक्राइबर हैं तो अच्छी बात है। 2018 आवास प्लस सूची से अभी बहुत सारे लोगों को आवास नहीं मिले हैं। आप में से बहुत सारे लोग अलग अलग राज्यों से टिप्पणी भी किया करते हैं कि हमारा 2018 के सूची में नाम था, हमारा रजिस्ट्रेशन भी हो गया, जियो टैग भी हो गया, एफटीओ भी जनरेट हो गया, लेकिन हमको आवास नहीं मिला अभी तक। कुछ लोग टिप्पणी करते हैं आप ही में से अलग अलग राज्यों से कि हमें प्रथम किस्त मिल गई लेकिन द्वितीय किस्त नहीं मिल रही है, द्वितीय किस्त मिल गई है तो तृतीय किस्त नहीं मिल रही है। ऐसा क्यों होता है? तो पहले आप एक चीज समझ लें, जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की फंडिंग है, जो बजट है, उस बजट को आप समझ लें। भले ही आपका योजना से संबंध ना हो, इसमें जो अंश होता है केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का। केंद्र सरकार पूरा पैसा आवास के लिए नहीं देती है, वो अपना जो अंश होता है 60% अंश ही केंद्र सरकार देती है, 40% पैसा आवास के लिए राज्य सरकारों को देना होता है। तो अगर हम 1,20,000 की बात करें तो बारछंग 72,000 रुपये केंद्र सरकार देगी एक आवास के लिए और 48,000 रुपये राज्य सरकार की तरफ से इसमें दिया जाता है। अब मान लीजिए कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को बजट दे दिया अपने हिस्से का, लेकिन राज्य सरकार के पास पैसा नहीं है 40%, तो वो फिर आवास को आवंटित नहीं कर पाएगी, आवास नहीं दे पाएगी। अगर दे भी देती है तो कोई न कोई किस्त उसकी फंस जाएगी। तो यही सारा मसला चलता रहता है राज्यों में। कहीं पर राजनीतिक कारण भी होते हैं, जैसे केंद्र में सरकार जिस सरकार की है, जिस पार्टी की है, अगर राज्य में उस पार्टी की सरकार नहीं है तो वहां पे भी इस तरह का थोड़ा मतभेद हो सकता है बजट अलॉटमेंट में, बजट आवंटन में। किसी को पैसा कम मिलता है, किसी को ज़्यादा मिल जाता है। और जिन राज्यों के पास पर्याप्त बजट नहीं होता है तो इसलिए वो जो आवास के साथ दिए जाने वाला अपना अंश है वो उसे पूरा नहीं दे पाते हैं। तो यही सारे कारण हैं कि राज्यों के पास अपना बजट ना होना। कहीं पर राज्यों के पास बजट है तो केंद्र सरकार ने उनको बजट उपलब्ध नहीं कराया, कहीं केंद्र सरकार ने बजट उपलब्ध करा दिया लेकिन राज्य सरकार का अपना खुद का अंश उनके पास नहीं है। तो इसलिए स्थिति ये सारी बनी हुई है। अभी हम आवास सॉफ्ट पर जो डेटा चेक कर रहे थे 24-25 का, तो उसमें ये दिखता है कि जो कुल आवास जिन्हें फर्स्ट किस्त दी गई, प्रथम किस्त दी गई है, वो 19,37,915 लोगों को प्रथम किस्त दी गई है और सेकंड किस्त जो दी गई है वो 10,59,330 लोगों को दी गई। थर्ड किस्त जो दी गई है वो 8,63,638 लोगों को थर्ड किस्त जारी हो चुकी। तो अगर इसको हम घटाएं बढ़ाएं देखें तो इसमें करीब 8,78,585 लोग ऐसे हैं जिनको अभी सेकंड किस्त मिलना है, और कुछ ऐसे लोग हैं 1,95,000 ऐसे लोग हैं, ऐसे परिवार हैं जिनको अभी थर्ड किस्त दी जानी है। तो ये सारी समस्याएं हैं।
आप लोगों में से अगर इस तरह की समस्या से आप लोग जूझ रहे हैं तो ये सरकार की समस्या है। सरकार जब भी बजट अलॉट करेगी या सरकार के पास जब भी पैसा होगा तो वो आपकी किस्तें आपके खाते में पहुंच जाएंगी। पैसा ना होने की वजह से कभी कभी ये सारी बातें हो जाती हैं, किस्तें समय पे नहीं मिल पाती हैं। आवास प्लस सर्वे का अभी कुछ भी निश्चित नहीं है, कितने दिन में क्या कराएगी सरकार, कब पैसा देगी, तो थोड़ा कहना मुश्किल है। जिन लोगों को प्रथम किस्त मिल गई, सेकंड किस्त का इंतजार कर रहे हैं तो उनको मिलेगी। सरकार के पास जब पैसा होगा आपको दिया जाएगा। साथ ही साथ मनरेगा की मजदूरी जो मिलती है आप लोगों को, उसका आप प्रयास करिए कि वो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। और वहीं पर जो केंद्र सरकार से पंचायती राज विभाग से शौचालय के लिए पैसा मिलता है, वो पैसा आप ले लें। अन्य लाभ हैं जो आवास लाभार्थी को दिए जाते हैं, उनका प्रयास करें। बाकी सारा सब कुछ चलता रहेगा। तो आज हमें इसी पे बात करनी थी। वीडियो को हमारे शेयर करिएगा, लाइक भी करिएगा, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करके अवश्य ही जाइएगा।